व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचओए क्लासरूम। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंटोनिम। इससे पहले हम सिनोनिम्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे सीयूईटी के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ग्रामर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, डू चेक देम आउट, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं चेक किए तो आप बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग लैक करने वाले हो। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। ठीक है, चलो आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? एंटोनिम। ठीक है, मैंने ये वीडियो किस तरह से प्लान करी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 100 से भी ज्यादा वर्ड्स को देखेंगे, वो वर्ड जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन वर्ड्स को देखेंगे, इनके होलसम मीनिंग को समझेंगे, राइट। एंड मीनिंग को समझने के बाद एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट हम इनके 3 एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? एंटोनिम्स देखेंगे। तो कोई बिना देरी करे चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड ऑस्ट्रिसाइज। सबसे पहला वर्ड क्या है? ऑस्ट्रिसाइज। अगर मुझे ऑस्ट्रिसाइज को हिंदी में कहना हो तो मैं बेसिकली कहूंगी किसी को बहिष्कृत कर देना। ठीक है, बहिष्कृत से भी ज्यादा मैं कहूंगी किसी को ना सोसाइटी से, समाज से बाहर निकाल देना। अगर कहा जाए कि मैं इस इंसान को, मैं इस सोसाइटी की हेड हूं, मैं इस ग्रुप की हेड हूं और मैं इस इंसान को ऑस्ट्रिसाइज करती हूँ, मतलब मैं उसको क्या करती हूँ, ग्रुप से बाहर निकालती हूँ। अब हमारे ग्रुप में जो भी सर्विसेज अवेलेबल होती थी वो नहीं दी जाएगी, इसको समाज इसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? ग्रुप से बाहर निकाल देना, समाज से बाहर निकाल देना, स्पेशली समाज से बाहर निकाल देना। ठीक है, अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स, पहली बात, अगर आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्लूड करना। ठीक है, दूसरा, आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया इस समाज में तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको वेलकम कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डेंस। डेंस का मतलब होता है कोई चीज जो कि ओवर्टली या फिर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत ही दबी दबी सी है। ठीक है, कभी कभार बोला जाता है यू आर वेरी डेंस, तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही दबी दबी सी है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पार्स है। स्पार्स मतलब खुल्लम खुल्ला, उसके अंदर बहुत स्पेस है। ठीक है, अगर कोई चीज डेंस होती है तो उसका एक मतलब ये भी है कि वो बहुत ही मोटी है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस, उसके अंदर मास पर वॉल्यूम बहुत कम है, तो उसको हम थिन भी बोल सकते हैं, उसके उल्टे को हम थिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज डेंस है तो उसका उल्टा लाइट भी हो सकता है। डेंस का एक मतलब हैवी भी निकलता है, तो उसका उल्टा लाइट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्सीमोनियस। ठीक है, पार्सीमोनियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा फ्रूगल हो। मैम फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कंजूस हो। कंजूस यानी कि बहुत ही ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करे। ठीक है ना, इसका उल्टा क्या होगा? आप बहुत ही ना क्या नाम है, सोच सोच के किसी को पैसे दो। ठीक है, या फिर पैसे दो ही ना तो उसका उल्टा क्या है? आप बहुत ही जनरस हो। क्या हो? बहुत ही ज्यादा जनरस हो। ठीक है, दूसरा, आप बहुत पैसे सोचने में दिमाग लगाते हो या फिर बहुत सोच के पैसा खर्च करते हो, ऐसे ही पैसा खर्च नहीं करते, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप बहुत लैविश हो, खुल के पैसा खर्च करते हो। ठीक है, ठीक है, आप लैविश हो, लिबरल हो। ठीक है, मैं आपको एक और देती हूँ, आप एक्स्ट्रावेगेंट हो। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, क्या हो? एक्स्ट्रावेगेंट हो आप। समझ में आ गया? एक्स्ट्रावेगेंट होने का मतलब बहुत ही खर्चा करते हो यार। तो पार्सिमोनियस का क्या हो गया उल्टा? आपका जेनरस हो गया, लेविश हो गया, लिबरल हो गया और साथ ही साथ एक्स्ट्रावेगेंट भी हो गया। नेक्स्ट, फेटर। देखो फेटर का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली बेड़ियां होता है। क्या होता है? बेड़ियां, चेन। चेन का काम क्या होता है? किसी इंसान को रोक कर रखना, किसी को बंदिश में रखना। किस में रखना? बंदिश में रखना। ठीक है, अब देखो, कोई चीज अगर आपको बंदिश में रखती है तो बंदिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम उसको फेटर कहते हैं या फिर उसको हम रिस्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब किसी को फोर्सिबली पीछे रोक के रखना। आपने किसी को रोका है तो इसका उल्टा क्या होगा? आपने किसी को फ्री कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? फ्री कर दिया। इसका एक और शब्द क्या हो सकता है? आपने किसी को आजाद कर दिया, यानी कि लिबरेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? लिबरेट कर दिया। आपने किसी चीज को दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, रिस्ट्रेन करके रखा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपने उसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो पहला है आपका फ्री, दूसरा है आपका लिबरेट और तीसरा है आपका रिलीज। क्या है? रिलीज मतलब छोड़ देना। हार्मनी, जब मैं कहूं कि
किन्हीं दो चीजों के बीच में या फिर दो से ज्यादा चीजों के बीच में हार्मनी है, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन बना के रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर मैं आपके साथ अग्रीमेंट में रहूं तो उसका उल्टा क्या रहेगा? हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है? हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे बीच में डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड मतलब किसी बात पे सहमति ना होना, लड़ाई होना, ठीक है। अगर हमारे बीच में अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट का उल्टा तो डिसएग्रीमेंट भी होता है ना, तो ये भी इसका क्या हो गया? एक एंटोनिम हो गया। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर टू एवरीवन हियर, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिलिएशन। किसी चीज का कंसिलिएशन करना बेसिकली ना, अगर मैं बोलूं कि आई वांट टू कंसाइल डू अ कंसिलिएशन बिटवीन अस टू, हम दोनों के बीच में कंसिलिएशन करना चाहती हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में ना पीस बनाना चाहती हूँ, शांति बनाना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? शांति बनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर आप शांति बनाने की कोशिश कर रहे हो, शांति का उल्टा क्या होगा? शांति का अगेन उल्टा हो जाएगा यू हैव कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कंसिलिएट कर रहे हो मतलब शांति बना रहे हो, झगड़ा कर रहे हो मतलब अशांति फैला रहे हो, तो डिस्प्यूट भी तो एक होना चाहिए, राइट। डिस्प्यूट मतलब क्या? झगड़ा है हमारे बीच में। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब नफरत है हमारे बीच में, ठीक है। तो कंसिलिएट मतलब पीस, पीस का उल्टा नफरत भी हो गया, तो हॉस्टिलिटी भी एक एंटोनिम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिथ। देखो, मिथ का मतलब पता है क्या होता है? मिथ का मतलब होता है कोई पुरानी कहानी, ठीक है। वो पुरानी कहानी है, ट्रेडिशन मतलब जनरेशन से चलती आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, वो बहुत बार फॉल्स भी हो सकती है, मतलब गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई चीज मिथ है, कोई चीज अफवाह है, तो उसका उल्टा क्या होगा? वो झूठ है तो उसका उल्टा क्या है? वो सच होना चाहिए, मतलब ट्रूथ हो गया। अगर कोई चीज मिथ है, मतलब सिर्फ अफवाह है, सुनी सुनाई बात है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, आई नो इट फॉर अ फैक्ट। फैक्ट का मतलब ये तो एक सच्चा दिया अच्छा खासा फैक्ट है, ये तो होता ही है। और उसका एक और क्या हो सकता है? रियलिटी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलक्टेंटली। अगर मैं कोई काम रिलक्टेंटली करती हूँ तो मतलब मैं मन से उस काम को नहीं कर रही हूँ, मेरा मन नहीं है बट मैं फिर भी कर रही हूँ, ठीक है, बड़ा पीछे हट हट के कर रही हूँ। तो बिना मन के काम जो होता है उसको हम बोलते हैं अनविलिंगली। क्या बोलते हैं? अनविलिंगली। मेरी विल नहीं थी, मेरी सहमति नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी, ठीक है। अब देखो, आप अनविलिंगली काम कर रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलिंगली भी तो हो जाएगा, अन को हटा दो, ठीक है। एक तो हो जाएगा विलिंगली, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ईगरली। पहले मेरी इच्छा नहीं थी, अब मैं बहुत उत्साह के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। किसके साथ काम कर रही हूँ? उत्साह के साथ कर रही हूँ, तो ईगरली हो गया। रेडीली मतलब हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं तो रेडी ही हूँ, ठीक है। तो रिलक्टेंटली का तीन जो एंटोनिम हो गया, वो हो गया आपका विलिंगली, एक हो गया ईगरली, दूसरा हो गया आपका रेडीली, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूटिलेट। देखो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। म्यूटिलेट का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज को इस तरह से खराब कर देना, डैमेज कर देना कि उस वो मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ठीक है। डैमेज सीवियरली, ठीक है। किसी चीज को इस तरह से काट देना कि वापस से उसकी वो शेप ना वापस आए, वो इरिट्रीवेबल हो जाए, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। सीवियरली मतलब पूरी तरह से खराब हो गया, एक्सट्रीमली खराब हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा? आपने किसी चीज को डैमेज किया तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, रिस्टोर होना चाहिए। आप म्यूटिलेट किसी चीज को कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा? रिस्टोर कर रहे हो। आपने किसी अंग को म्यूटिलेट कर दिया मतलब खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? उसको ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो। तो ये तीन क्या हो गए आपके? आपके तीन एंटोनिम्स हो गए। अरे एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का सिंपली मतलब होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा हिंदी में ना, ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, मुझे लगा मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही थी, इतना पता होगा, बट मुझे लगता है एक बार क्लियर कर देना चाहिए। सिनोनिम का मतलब, जहां पर सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। मैं अगर कहूं तो पर्यायवाची शब्द, ठीक है, मतलब एक ही तरह के मीनिंग वाले शब्द, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होता है? एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द, मतलब उल्टी मीनिंग वाले, एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, लेमेंट। लेमेंट करना मतलब अपना दुख व्यक्त करना, ठीक है, अपना सैडनेस, सैडनेस को व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना, यानी कि एक्सप्रेस करना, ठीक है। आप अपने सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हो मतलब अपने सॉरो को एक्सप्रेस कर रहे हो। सॉरो का मतलब ही तो दुख होता है। तो अगर आप किसी चीज में दुख जाहिर कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा? जॉय,
ठीक है, अपना जॉय मतलब खुशी जाहिर करना। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं रिजॉइसिंग। क्या बोलते हैं उसको, हम रिजॉइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अपनी खुशी को जाहिर करने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको डिलाइटिंग भी बोलते हैं। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, उस चीज को हम सेलिब्रेशन भी कहते हैं, सेलिब्रेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट इज ऑल्सो अ एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टरकेशन। भाई हमारे बीच में ऑल्टरकेशन हो गई है। ऑल्टरकेशन मतलब हमारे बीच में ना क्या, बहस हो गई है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस हो गई है, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, ना मैं तुम मेरी बात से मतलब सहमत हो, ना मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तो अग्रीमेंट का मतलब हमारे बीच में अग्रीमेंट नहीं बन पा रही है, उसका उल्टा क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, राइट। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट। फाइन। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे बीच में बहस हो गई, हमारे बीच में अशांति है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांति है हमारे बीच में। ठीक है, तीसरा क्या है, शांति है तो हमारे बीच में हार्मनी तो होगी ना, हम एक दूसरे की बात से सहमत है, हम एक दूसरे के साथ संतुलन बना के चलना चाहते हैं। तो ये तीन क्या हो गए, ये तीन आपके हो गए इसके एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट कोएक्स। किसी को कोएक्स करना बेसिकली क्या होता है, किसी को ना फ्रेंडली तौर पे उसको कोई काम करने के लिए बोलना, परसुएड करना। ठीक है, मतलब बोलना कि कर दो ना प्लीज। ठीक है, फ्रेंडली तौर पे कर रहे हो, किस तौर पे कर रहे हो, फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली तौर पे कर रहे हो, राइट। अब इसका उल्टा क्या होना चाहिए, आप किसी को परसुएड करो बट फोर्सफुली। कैसे करो, फोर्सफुली। ठीक है, तो कोएक्स का उल्टा क्या होता है, फोर्सफुली, कंपेल करना, मजबूर करना, कोर्स करना मतलब उसको ना स्ट्रॉन्ग आर्म करना, स्ट्रॉन्ग आर्म एक इसका एक और हो गया एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग आर्म। आई होप करती हूँ कि आपकी स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, एक और लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग आर्म। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्म करना मतलब उसको मजबूर करना, मतलब फोर्स दिखाकर, कोर्स करना मतलब उसको धक्का मारना, भाई कर। तो कोएक्स का उल्टा क्या हो गया, कोर्स। ठीक है, ये याद कर लो, ये अच्छा है। एरुडाइट, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये इसको मैं स्टार कर देती हूँ। एरुडाइट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा वेल रेड हो। ठीक है, वेल रेड हो, एजुकेटेड हो। ठीक है, लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, क्या हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा बेसिकली इलिटरेट। पहले तो ये, अगर कोई इंसान लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, अनपढ़ है तो इलिटरेट। ठीक है, अगर कोई एजुकेटेड है तो उसका क्या होना चाहिए, अनएजुकेटेड। ठीक है, अगर आप वेल रेड हो तो आपको हर चीज की बहुत अच्छे से समझ है। ठीक है, अगर आप अनपढ़ हो तो आप क्या हो, इग्नोरेंट हो। आप नहीं हो, कोई ऐसा इंसान हो तो वो क्या हो, इग्नोरेंट है। ठीक है, उसको पता नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बेखबर है हर चीज से। ठीक है, एरुडाइट, एरुडाइट मतलब पढ़ा लिखा होना। अफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है, मैंने अपनी सिनोनिम वाली वीडियो में भी बताया था, somebody who is very prosperous, prosperous। ठीक है, prosperous, कोई बहुत ही वेल ऑफ हो, वेल ऑफ, कोई बहुत ही रिच हो। ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एफ्लुएंट होता है तो मतलब वो रिच है, वेल ऑफ है, प्रॉस्परस है। इसका उल्टा क्या होगा, मतलब अब एफ्लुएंट का मतलब ये जान लो कि इतना पैसा है ना कि बहुत सारी मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेसिक ख्वाहिशें जो ख्वाहिशें होती है वो कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। ठीक है, उसके पास बहुत गरीब है, पैसा ही नहीं है बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट करने के लिए। अब जो डेस्टिट्यूट है उसको जरूरत है तो वो नीडी भी है। ठीक है, नीडी क्यों है, क्योंकि वो पुअर है। तो ये सब भी क्या हो गए आपके एफ्लुएंट के एंटोनिम हो गए, राइट। नेक्स्ट पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान पैरोकियल है तो मतलब समझ जाओ वो इंसान ना बहुत ही माइंडेड है। नैरो माइंडेड मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एक सीमित दायरे में सोचता है, नेवर थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, पैरोकियल। ठीक है, ये ना मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटी सोच है। क्या है, छोटी सोच। समझ में आ गया, ये छोटी सोच वाले इंसानों को हम पैरोकियल बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो कि ब्रॉड माइंडेड हो। क्या है, ब्रॉड माइंडेड हो। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड हो, उसके साथ साथ वो क्या हो, लिबरल हो। लिबरल लोग तो वो होते हैं ना जो दूसरों के भी थॉट्स को तवज्जो देते हैं, सुनने से वो मतलब मना नहीं करते कि नहीं भाई जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ओपन माइंडेड भी इसका क्या हो जाएगा, एक एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, पैरोकियल। ठीक है, इसको आप पता है कैसे याद रख सकते हो, मैंने इसको याद करने का एक तरीका निकाला था, पैरोकियल।
परोकियल जो शब्द है वो मिलता जुलता है पड़ोसी से। तो परोकियल एक ऐसा इंसान होता है जो अपने पड़ोसियों से चिढ़ता है, ठीक है, यानी कि वो दूसरों के ओपिनियंस को इंक्लूड नहीं करता, बहुत ही दायरे में रह के सोचता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो पड़ोसियों को इंक्लूड करता है, ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, लिबरल है, राइट। नेक्स्ट, फैलेबल, ठीक है। अब देखो देखो फैलेबल को मैंने कैसे याद किया था, एक कॉस्मेटिक है, क्या नाम है, आई थिंक मेबेलिन का कॉस्मेटिक है, जिसमें वो बोलते हैं कि वी आर इनफैलेबल, ठीक है। इनफैलेबल का मतलब क्या होता है, फैलेबल का मतलब समझ लेते हैं पहले। फैलेबल का मतलब सिंपली होता है ऐसी चीज जिसमें एरर होने के बहुत चांसेस हो, ठीक है। एरर मतलब गलतियां होने की बहुत चांसेस हो। तो इनफैलेबल क्या होगा, जिसमें गलतियां होने के चांसेस ना हो। तो फैलेबल का उल्टा क्या हो गया, इनफैलेबल, ठीक है। मैंने इसको कॉस्मेटिक से याद किया था कि मेबेलिन बोलता है हम इनफैलेबल है, ठीक है, यानी कि हमें गलती होने के बहुत कम चांसेस है। अगर तुम्हें गलती होने की बहुत कम मतलब चांस ही नहीं है तो तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो तो तुम फ्लॉलेस हो, राइट। तुम क्या हो, फ्लॉलेस हो। ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्टेनेंट। भाई ये बंदा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है रूड, ठीक है। इंसोलेंट क्या होता है, इंसोलेंट है, ठीक है। बहुत ही मिलता जुलता मतलब भी हो जाएगा, एरोगेंट भी है। आप एरोगेंट होते हो तभी तो आप इंपॉर्टेंट होते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब होता है, बेसिक समझ जाओ, बहुत ही रूड है, तमीज से बात नहीं करता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, आप तमीज से बात करते हो, दैट मीन्स आप पोलाइट हो, ठीक है। आप रिस्पेक्टफुल हो, आप कोर्टियस हो। कोर्टियस लोग मतलब क्या, कोर्टली मैनर्स, कोर्टली मैनर्स मतलब क्या, चार्मिंग हो, ठीक है। चार्मिंग हो मतलब बहुत ही मैनरफुल हो, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट का मतलब आप नहीं, कोई इंसान रूड है, और रूड का इंटरनम क्या हो गया, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कोर्टियस। रफ, कोई चीज रफ है तो मतलब वो स्मूथ नहीं है, इतना समझ जाओ। कोई चीज रफ है तो वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो इसका तो उल्टा सिंपली स्मूथ होना चाहिए ना, ठीक है। अगर आप स्मूथ हो तो आप जेंटल हो, ठीक है। जेंटल हो तो मतलब सॉफ्ट भी हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट, रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियल अप्रूवल दिलवाना, ठीक है। किसी को ऑफिशिएट करवा देना, हामी भरवा देना कि हाँ ये ठीक है, ये तो ये बिल पास हो चुका है, ये रेटिफाइड है, ठीक है, अप्रूव्ड है ये। तो अगर इसका मुझे उल्टा बोलना हो तो क्या बोलूँगी? आपने किसी चीज़ को अप्रूव किया है तो उसका उल्टा आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है? आपने किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया है, नहीं, ठीक है? आपने डिनाई कर दिया है, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, ठीक है? तो ये 3 क्या हो गए इसके? ये इसके एंटोनिम हो गए, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल एंड डिनायल, रैटिफिकेशन, ठीक है? नेक्स्ट, ओमिट। इंग्लिश के पेपर में बार-बार बोलता है कि ओमिट द एरर्स। क्वेश्चन आता है ना कि वो ओमिट मतलब क्वेश्चन में से आपको एरर्स ओमिट करने हैं। ओमिट करना है मतलब रखने हैं। अरे क्वेश्चन ये क्यों बोलेगा? वो तो निकालने की बात कर रहा है, मतलब लीव आउट। खींच के निकाल दो आप एरर को। लीव आउट मतलब उसको निकालो, छोड़ो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आप किसी चीज़ को निकाल रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर आप किसी चीज़ को हटा रहे हो, लीव आउट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका दूसरा क्या होना चाहिए? ऐड कर रहे हो, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को हटा रहे हो मतलब निकाल रहे हो, तोड़ के निकाल रहे हो, तो उसका दूसरा क्या होना चाहिए? इंसर्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। क्या हो रहा है? जोड़ रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को कंबाइन करना। क्या करना? 2 चीज़ों को कंबाइन करना, दिस इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट आउट करना, अलग-अलग करना, ठीक है? इसको तो हम डिवीजन भी कहते हैं ना, सेपरेशन भी कहते हैं, राइट? तो इंटीग्रेशन, मैथ वाले बच्चे याद रखो, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली सेग्रीगेशन, सेपरेशन या फिर डिवीजन, ठीक है? नेक्स्ट, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब किसी चीज़ का छोटा नमूना, ठीक है? बहुत मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटी-सी चीज़। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा लार्ज, ह्यूज, जाइगैंटिक या फिर एनॉर्मस। क्या हो जाएगा? एनॉर्मस, ठीक है? डॉन्टिंग, ठीक है? ये भी हो सकता है इसका। डॉन्टिंग मतलब बहुत ही बड़ा है यार, देख के एकदम डर लग गया, ठीक है? नेक्स्ट, एग्ज़ॉस्ट करना। देखो एग्ज़ॉस्ट करने के ना 2 मतलब हो सकते हैं। यू आर एग्ज़ॉस्टेड मतलब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है? फटीग है आपको, क्या है? फटीग। समझ में आ गया? एग्ज़ॉस्ट, आपने कोई चीज़ एग्ज़ॉस्ट कर दी मतलब क्या कर दिया? आपने खाली कर दी, ठीक है? पूरी तरह से आपने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है? आपने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर आपने किसी चीज़ को खाली कर दिया तो आप उसको वापस से भरोगे ना, तो भरने को हम लोग रिप्लेनिश करना बोलते हैं ना, वापस आ गया। रिस्टोर बोलते हैं ना, रिन्यू बोलते हैं ना,
ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका, ये 3 एंटोनिम हो गए तब जब आपका मतलब हो बेसिकली क्या कि आपने किसी चीज को खत्म कर दिया, तो उसको वापस से लेके आए तो आपने रिप्लेनिश किया, रिस्टोर किया, रिन्यू किया। एग्जॉस्ट का मतलब आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब तो ये भी होता है ना कि मैं बहुत थका हुआ हूं, तो आप इसका उल्टा क्या बोल सकते हो, आई एम एक्टिव, ठीक है, आई एम प्रोएक्टिव ये भी बोल सकते हो, ठीक है, आई एम ईगर, ईगर तो नहीं, बस ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब पार है, बहुत ही दूर, ठीक है, दूर, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, आप दूर हो तो नियर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एडजेसेंट मतलब जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी, ठीक है, राइट नेक्स्ट टू मी, डिस्टेंट का उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब वो चीज जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब क्लियर, क्लियर एज वाटर, ठीक है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैंने क्लियर एज वाटर बोल के कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया या फिर लिटरेरी टूल यूज किया, ठीक है। देखो, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है समथिंग जिसके थ्रू आप कोई चीज देख सको, मतलब उसके आर पार आप देख सको, ठीक है। तो हमने साइंस में पढ़ा था ट्रांसपेरेंट का जो एकदम ऑपोजिट होता है ना, वो क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक है, क्लाउडी होता है, अनक्लियर होता है, हेजी होता है, ठीक है, वेग होता है, ठीक है, ये सब भी इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। Next, encountered. I encountered a beautiful red dress in the mall. ठीक है, encountered a beautiful red dress in the mall. इसका मतलब वो encounter वाला encounter नहीं है कि मैंने देखी ड्रेस और मैंने उसको मार दिया, नहीं, encounter का मतलब होता है met, किसी चीज से आप मिले, आपने उसे देखा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, आपने किसी चीज को देखा तो उसका उल्टा आपने उसको अवॉइड किया, ठीक है, आपने उसको देखा स्पॉट किया, मतलब उसका उल्टा हो गया आपने उसको मिस कर दिया, ठीक है, आपने किसी चीज आपके सामने वो पड़ गई, ठीक है, चांस के थ्रू, तो आपने उसका उल्टा क्या किया, इवेड कर दिया, बच के निकल गए, ठीक है, इवेड करना मतलब बच के निकल गए, एनकाउंटर, ठीक है। नेक्स्ट, हैंडी, अगर कोई चीज आपको हैंडी आती है तो मतलब बहुत ही यूजफुल है, क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो यूजफुल का तो उल्टा हो गया ना यूजलेस, क्या हो गया, यूजलेस। देखो, ऑकवर्ड तो नहीं कहूंगी मैं इसको, दिस इज नॉट द राइट एंटोनिम, बट मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई चीज हैंडी है यानी यूजफुल है, तो मुझे बहुत कन्वीनियंस होती है उसको यूज करने में, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज कर लेती हूँ। तो इसका उल्टा इनकन्वीनियंट भी तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है, इनकन्वीनियंट भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए हैंडी के ये दो एंटोनिम्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलिगेंस, दैट लेडी इज वेरी एलिगेंट, दैट लेडी इज वेरी एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या है, क्लासी है, ठीक है, ग्रेसफुल है, ठीक है, बड़ी ही उसमें क्या है, मैं इंग्लिश में नजाकत का, सॉरी हिंदी में कहने जाए नजाकत है, बहुत ही क्लास है उनके अंदर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यार बड़ी क्लमजी सी है, बहुत ही मेसी सी है, ठीक है, ऑकवर्डनेस। एलिगेंट मतलब क्या, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, विच इज वाई आप बहुत ही क्लासी लगते हो अपने ड्रेसअप में या अपने वे ऑफ बीइंग में। बट अगर आप एलिगेंट नहीं हो तो आप बहुत ही ऑकवर्ड भी तो लगोगे ना, ठीक है। कोर्सर मतलब बहुत ही गरीब से लगोगे, ठीक है, ऐसा लगेगा कि मतलब उस तरह से आपके पास उतने वेल ऑफ नहीं हो, ठीक है, थोड़े रस्टिक लगोगे, थोड़ा-सा लगेगा कि देख के कि शी इज़ नॉट ग्रेसफुल, ठीक है? तो दिस इज़ 3, ठीक है? कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है मूडी, मूडी मतलब वो लोग जो पल में बदल जाए, क्षण से बदल जाए, तो उसको हम अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो, आप कैप्रिशियस हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा? यू आर प्रेडिक्टेबल। ठीक है? आप क्या हो जाएगा? प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? आप स्टेबल हो, क्षण-क्षण में बदलते नहीं हो, ठीक है? अगर आप क्षण-क्षण में बदलते नहीं हो, स्टेबल हो, तो मतलब आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो मतलब आप स्टेडी हो। क्या हो? स्टेडी हो। वो ऐसे कैसा बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है मास माइग्रेशन कहूं या फिर डिपार्चर कह लो। जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक जगह से चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सोडस बोला जाता है। रिमेंबर द कोविड 19 टाइम, ठीक है। कोविड 19 के दौरान क्या हुआ था, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, मास एक्सोडस कर रहे थे, उसको छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लक्स मतलब भी आना होता है, एंट्री मतलब भी आना होता है, इसको स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, इंक्विजिटिव, आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। देखो इंक्विजिटिव का ना हमेशा ना इसको वर्ड को देखना और इसमें ना क्विजिट, क्विज,
क्विज का मतलब क्वेश्चन, तो समझ जाना ऐसा इंसान जिसको क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद हो, मतलब वो बहुत ही क्यूरियस इंसान है। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन हो, जिज्ञासु हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? ठीक है, मैं ना बहुत ही इनडिफरेंट हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है यार, तू कुछ भी कर ले, मेरे को दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्वेश्चन क्यों आएगा? ठीक है, मैं बहुत ही अनइंटरेस्टेड हूँ। क्या हूँ? अनइंटरेस्टेड हूँ। तुम कुछ भी बोलो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्वेश्चन क्यों आएगा? ठीक है, मैं क्यूरियस क्यों होंगी? मैं बहुत ही अपैथेटिक हूँ। पैथेटिक, TIC, ठीक है, ये सी है। ओह, चेंज कर दिया क्या? हाँ, एपाथेटिक मतलब होता है वही बात कि मैं इनडिफरेंट हूँ, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है अच्छा है बुरा है, तो मुझे क्वेश्चन क्यों आएगा? तो ये 3 क्या हो गए? इन 3 को तो आप याद कर लो भाई, ये तो मैं ट्रिपल मार्क करूंगी। तो ये क्या हो गए? इनडिफरेंट, दूसरा अनइंटरेस्टेड और तीसरा अपैथेटिक, ठीक है, इंक्विजिटिव का। नेक्स्ट, और उसको याद रखने का तरीका क्या है? इनक्विजिटिव, उसमें क्विज आता है, मतलब क्विज मतलब क्वेश्चन पूछना। ऐसा इंसान जिसको क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा पसंद हो, क्यूरियस हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट इंसान, मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं पसंद है क्वेश्चन वेश्चन पूछना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं क्वेश्चन क्यों पूछूंगी? बोलते हैं ना, कैंडिड पिक्चर लेते हैं एक दूसरे की। कैंडिड पिक्चर मतलब होता है नेचुरल, जैसे हो वैसे ही रहो, मतलब ऑनेस्ट, ठीक है, नॉट टू फेस्ड, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है, नेचुरल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अननेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अननेचुरल हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज है, इवेसिव मतलब बच के जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप कैंडिड हो तो आप ऑनेस्ट होते हो, अगर आप कैंडिड नहीं हो, आप इवेसिव हो, तो आप बचने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर लो? डबल स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, नादिर, नादीर, ठीक है, या फिर नेडीर। नेडीर तो इज अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बट नादीर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, किसी चीज का लोवेस्ट पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होना चाहिए किसी का हाईएस्ट पॉइंट। तो एक्मे, मैंने एक वर्ड बताया था, सॉरी यहां पर लिख देती हूँ, एक्मे मतलब हाईएस्ट पॉइंट। मैंने अपनी सिनोनिम वाली वीडियो में इस वर्ड को डिस्कस किया था, एक्मे मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। पीक भी कह सकते हो, ठीक है, समिट कह सकते हो, समिट मतलब सबसे ऊंचा ऊंचा पॉइंट, और जेनिथ, जेनिथ मतलब क्या? सबसे ऊंचा पॉइंट। ये चार इसके क्या हो गए? ये चार इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब ऐसा इंसान जिसपे ब्लेम ठहराया जा सके, मतलब जो कि ब्लेम के काबिल हो, ठीक है। यू आर कल्पेबल ऑफ दिस क्राइम, मतलब तुमने क्राइम क्राइम किया है, तुम्हारे ऊपर ब्लेम है इस चीज का। तो इसका उल्टा क्या होगा? नहीं वो इनोसेंट है, ठीक है, नहीं वो ब्लेमलेस है, वो गिल्टलेस है। ये इसका क्या होना चाहिए? एंटोनिम होना चाहिए। अगेन डबल स्टार मार्क। ओके, कल्पेबल। इसको मैं याद पता है कैसे रखती हूँ? देखो, कल्पेबल बेसिकली क्या है? कलप रहा है, ठीक है, डर रहा है। डर क्यों रहा है? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है? ब्लेम लगाया जा रहा है, क्योंकि वो सच बात भी है। तो इसका उल्टा क्या होगा? ब्लेमलेस है, कुछ किया ही नहीं तो गिल्टलेस होगा, राइट, कुछ नहीं किया तो इनोसेंट है ना, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। फैसिलिटेट, किसी चीज को फैसिलिटेट करना मतलब उसका होना इजी बनाना, ठीक है, इजी बनाना, मेक इट इजियर। तो अगर आप किसी चीज को फैसिलिटेट करते हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप उस चीज को हिंडर करते हो, रुकावट बनते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, इम्पीड करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसको भी डबल स्टार मार्क करो। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे बढ़ गए। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, आई यू क्रिटिसाइज मी अलॉट और इफ यू क्रिटिसाइज हर अलॉट, मतलब आप ना हमेशा उसमें से खामियां निकालने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? खामियां निकालने की कोशिश करते हो। खामियां नहीं समझ में आ रहा है तो फॉल्ट निकालने की बहुत कोशिश करते हो, ठीक है। उसके क्या नाम है, जो एरर्स हैं उसकी गलतियां निकालने की बहुत कोशिश करते हो, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप किसी की गलती निकाल रहे हो, नहीं तो आप उसको प्रेज कर रहे हो, ठीक है, एक। आप किसी की गलती निकाल रहे हो, नहीं आप उसको अप्रूव कर रहे हो, दो। आप किसी की गलती निकाल रहे हो, नहीं आप उसको कमेंड कर रहे हो, नहीं भाई तुमने बड़ा कमेंडेबल काम किया है। कमांडेबल नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ई है, तो क्या है? कमेंडेबल है। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत प्रेस करना, ठीक है। प्रेस करना मतलब उसकी तारीफ करना। ओके, नेक्स्ट, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? कन्फर्मिटी मतलब समथिंग दैट एक्चुअली इज इन अग्रीमेंट विद यू। क्या है? अग्रीमेंट विद वन, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, तुम्हारे रूल्स के हिसाब से चल रहा है, कंफर्मिटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन कंफर्मिटी, ठीक है। रिबेलियन, बगावत कर दी, मैं रूल्स मानता नहीं तुम्हारा। डेविएशन, जो तुमने बोला कि ये लाइन चलेगी तो मैं से डेविएट हो रहा हूं, ठीक है। अनार्किज्म, ये भी इसका क्या हो गया? एक एंटोनिम हो गया, अनार्की, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे ऐसा, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि क्या नाम है,
आपसे वो कभी कभार ऐसे मतलब पूछ लेगा जो कि डायरेक्टली उसका मतलब नहीं होगा, या फिर ऐसे एंटोनिम दे देगा जो कि उसका डायरेक्टली ऑपोजिट वर्ड नहीं होगा। तो कभी कभार हमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना इसमें और लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर कोई चीज कंफर्म करती है तो मतलब वो रूल्स को मानती है। ठीक है, रूल्स मतलब वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चल रही है। बट अगर मैं अनार्किस्ट हूँ, मैं अनार्की फैलाती हूँ, तो मैं गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ हूँ ना, तो मैं गवर्नमेंट के रूल्स को मतलब मैं गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, तो एक तरह से वो भी उसका एक एंटोनिम हो सकता है, बट एक तरह से वो उसका डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अफर्म करना। किसी चीज को अफर्म करना, बेसिकली आपने ग्रामर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस या किसी चीज को अफर्म करना मतलब उसको इम्पैक्टफुली एज अ फैक्ट रखना कि भाई ये तो होता है। ठीक है, ये तो होता है, स्टेट फर्मली, इम्पैक्टफुली उसको रखना अपनी बात को। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा डिनाई करना, नहीं होता। ठीक है, रिजेक्ट करना, रिफ्यूट करना, भाई नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो इसको भी स्टार मार्क करो। नेक्स्ट, अटोनमी। अटोनमी का मतलब होता है, ठीक है, देखो, अटोनमी का मतलब होता है बेसिकली किसी को आजादी देना। ठीक है, आजादी देना उसको वो करने की जो वो खुद चाहता है, जो भी वो चाहता है, तो इसको हम सेल्फ रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको सेल्फ रूल कह सकते हैं। अटोनमी मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? उसको ऑटो मिल गई है, मतलब उसके उसके मन की होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल्फ रूल हो गया। इसका उल्टा क्या होगा? नहीं, डिपेंडेंस, मेरे पे डिपेंड होके चलो। ठीक है, सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन मतलब दबा के रखना, मैं सुपीरियर हूं, तुम इंफीरियर हो, तो तुम्हें सेल्फ रूल नहीं मिल सकता है। सबॉर्डिनेट हो, तुम मेरे अंडर हो। ठीक है, नेक्स्ट, उसको कंट्रोल करना, ROL, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अटोनमी को भी स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, सर्वाइवल। सर्वाइवल करना मतलब बेसिकली लाइफ को कंटिन्यू करना। ठीक है, जीना, टू एग्जिस्ट, राइट। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा डेथ हो जाएगा। एक्सटिंक्शन हो गया, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, राइट, और एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब किसी चीज में किसी चीज को रखना, टू पुट। ठीक है, या फिर जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमूव करना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकाल लेना उससे। विड्रॉ करना मतलब वहां से हटा लेना। विड्रॉ करना मतलब वहां से हटा लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इनकॉन्ग्रुअस। भाई इसको तो डबल डबल क्या, ट्रिपल 5 स्टार दे दो इसको। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि ऑड हो। ऑड हो मतलब क्या? जिस श्रेणी में आपने उसको बिठाया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको बिठाया, वहां पर ना ऑड सी लग रही है। यहाँ पर सारे इंसेक्ट्स बैठे थे, मैंने बीच में क्या किया? मैंने बीच में रैट को बिठा दिया। तो रैट तो इनकॉन्ग्रुअस हो गया ना अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। यहाँ पर उसको, यहाँ पर रैट की जगह कीड़ा होना चाहिए था, राइट। तो ये इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब ऑड है। यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, नॉट फिटिंग। ठीक है, नॉट फिट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज इनकॉन्ग्रुअस है तो उल्टा उल्टा क्या होगा? कॉन्ग्रुअस। ठीक है, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट, डिमेंटेड। डिमेंटेड, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि अपनी मेमोरी खो रहा हो, जो कि अपनी याददाश्त खो रहा हो, और ये मोस्टली ओल्ड एज के साथ ये बीमारी एसोसिएटेड होती है। डिमेंटेड इंसान मतलब जिसका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, जो दिमागी रूप से बीमार है, उसे डिमेंटेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा सेन। सेन मतलब दिमाग एकदम ठीक से चल रहा है, सही काम कर रहा है, दिमागी रूप से वो बीमार नहीं है। रैशनल मतलब रीजन है भाई उसकी सोच के पीछे। साउंड, साउंड मतलब सही बात तो बोल रहा है, लॉजिकल बात तो बोल रहा है, लॉजिकल भी हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रॉम्प्टू। अगर मैं बोलूं भाई क्या नाम है, आज ना हमें स्पीच देनी है, मुझे अभी एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच तैयार करके दो, और तुम बोलोगे इम्प्रॉम्प्टू, तो मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के, अनप्लान्ड। अनप्लान्ड, ठीक है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, प्लान नहीं किया था, सडनली करना पड़ेगा, दैट्स इम्प्रॉम्प्टू। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लान कर लो, प्रिपेयर कर लो, रिहर्स कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट, हॉस्टल। हॉस्टल मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर हॉस्टल टू समबडी, यू आर बेसिकली, यू आर वेरी अनफ्रेंडली विद देम, नफरत करते हो तुम उससे। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? फ्रेंडली हो, काइंड हो, अमिएबल हो। यार अमिएबल को ना स्टार मार्क कर लेना। अमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली इंसान। कैसा इंसान? फ्रेंडली इंसान। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हॉस्टल। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब किसी चीज की चौड़ाई, विड्थ, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसकी थिननेस, पतलापन। ठीक है, उसकी लिमिटेशन। चौड़ाई इज बेसिकली कितनी ज्यादा लिमिट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिमिटेड, कम ही है। ठीक है, नैरोनेस, पतला, पतला होना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ये भी स्टार मार्क करो, बहुत बार ये आ जाता है, दिखता सिंपल है बट ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टिमरस। व्हेन समबडी इज टिमरस, दे लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो अनकॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट है, वो क्या? अंडर कॉन्फिडेंट।
ठीक है। व्हेन यू आर अंडर कॉन्फिडेंट यू आर मोस्टली नर्वस, ठीक है। व्हेन यू आर नर्वस यू आर फियरफुल, व्हाई तुम नर्वस क्यों, बिकॉज तुम फियरफुल हो। तो टिमरस के तीन मतलब है, अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस एंड फियरफुल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्रेव, बोल्ड एंड फियरलेस। क्या हो जाएगा, ब्रेव, बोल्ड एंड फियरलेस, ठीक है। नेक्स्ट, सबलाइम। देखो सबलाइम जैसा शब्द है, जैसा सुनने में जितना ग्रेट लगता है ना, जितना सुनने में बड़ा एलिगेंट लगता है ना, उतना इसका मीनिंग भी बड़ा एलिगेंट है, सबलाइम। बहुत पुराने पोएट्स इस वर्ड को यूज किया करते थे और इसका मतलब होता था समथिंग ऑफ हायर क्वालिटी। क्या, हायर क्वालिटी, समथिंग विच इज सुपीरियर, ठीक है। क्या है, सुपीरियर है। समथिंग विच इज लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब वैसे तो ये होता है कि कोई चीज जो कि ऊंचाई में बड़ी हो, ठीक है, ऊंचाई में बड़ी हो। हम माउंटेन्स के लिए लॉफ्टी शब्द यूज करते हैं, बट सबलाइम का मतलब भी एक तरह से लॉफ्टी होता है, हाई इन कैरेक्टर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंफीरियर, सुपीरियर का उल्टा इंफीरियर। ऑर्डिनरी है, ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, ऑर्डिनरी है। बेस, प्रिमिटिव है, ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा अच्छा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो सबलाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली कोई वियर्ड बिहेवियर जो किसी चीज को अलग करता हो। क्या, कोई वियर्ड बिहेवियर जो किसी चीज को सिंगल आउट करता हो, उसको सेपरेट करता हो बाकी लोगों से, ठीक है। क्या करता हो, बाकी लोगों से उसको सेपरेट करता हो। इसको मैं वापस से एक बार ये कर लेती हूँ, स्टार्ट एंड फ्रॉम द करेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसेंट्रिक मतलब कोई ऐसी चीज, कोई पेक्यूलियर चीज, कोई वियर्ड चीज जो कि आपको ऑड बनाती हो, ठीक है, आपको अलग करती है, तो उसको इसेंट्रिक होना बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा, नॉर्मल हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप ना बहुत ही अनकन्वेंशनल हो, आप यूजुअल वो जो लोग पाथ फॉलो करते हैं उसको फॉलो नहीं करते, आप बहुत ही अलग हो, तो आप कन्वेंशनल, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। एक्स्ट्रॉर्डनरी का उल्टा क्या होता है, रेगुलर हो भाई आप, रेगुलर, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी को डबल मार्क कर लो। नेक्स्ट, पैनिकी। पैनिकी मतलब फियरफुल, हर बात में ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तो उल्टा क्या होगा, काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, ठीक है, काम, कंपोज्ड, रिलैक्स। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट। यार ऑब्स्टिनेट है, मैंने पता है क्या, जब इसका ना आप लोगों को मैंने सिनोनिम करवाया था, मैंने बोला था ये वर्ड ना एक बार आपके सीयूईटी में आ चुका है, पूछा है ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या होता है। देखो ऑब्स्टिनेट सुनने में लग रहा है ना कोई चीज जो लगी हुई है, कांस्टेंट है और अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। ऑब्स्टिनेट का मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, क्या हो, स्टबन हो, अड़ियल हो, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल हो, क्या हो, इनफ्लेक्सिबल हो, रिजिड हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होगा फ्लेक्सिबल हो। यील्डिंग मतलब बात मान देते हो, हथियार डाल देते हो। कंप्लाइंट मतलब रूल्स फॉलो करते हो, क्या करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, मायोपिक। साइंस में पढ़ा था, मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। तो मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो अगर कोई मायोपिक है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड है, देखो मायोपिक का मतलब सिर्फ पास का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता, मतलब ज्यादा बड़ी सोच का नहीं है, ज्यादा फोर साइट वाला नहीं है। फोर साइट मतलब दूर का नहीं देख पाता है, फोर साइट, ठीक है, ज्यादा दूर का नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसका क्या उल्टा होना चाहिए, इसका होना चाहिए फार साइटेड, देख लेता है दूर का। ब्रॉड माइंडेड, बड़े खुले दिमाग का है, ये इसको छोड़ दो, दिस इज ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, मायोपिक। नेक्स्ट, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, समझदार, क्या है, समझदार, राइट। बड़ा दिमाग लगा के जो भी करता है, रीजनेबल बंदा है, क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, रेकलेस है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, ठीक है। रेकलेस मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। केयरलेस है, क्योंकि तुम केयरलेस हो तभी तुम बिना सोचे समझे सब कुछ कर देते हो। प्रूडेंट का उल्टा क्या हो गया, इम्प्रूडेंट है, ठीक है, आई एम लगा दिया सिंपली। नेक्स्ट, कंसाइज। आई वॉन्ट टू से I want to say what I am thinking about in a very conciseful manner, ठीक है। कंसाइसफुल मैनर मतलब कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में, चंद शब्दों में, ठीक है, यानी कि ब्रीफली। कैसे, ब्रीफली। तो अगर मैं कोई चीज ब्रीफली बोलना चाहती हूँ, चंद शब्दों में बोलना चाहती हूँ, वो कंसाइज का मतलब है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। वर्बोस मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बात करना रुकता ही नहीं और एक्स्ट्रा बोलता है, उसको वर्बोस बोलते हैं। वर्डी, राइट, टॉकेटिव, राइट, ओके। नेक्स्ट,
अफर्मेशंस मतलब बेसिकली किसी भी चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली पुट फॉरवर्ड करना, मतलब उसको ना एज अ फैक्ट बताना, असर्ट करना कि ऐसा ही होता है, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिनाई करना, निगेट करना, रिफ्यूजल कर देना, रिफ्यूट करना। अभी हमने पहले ही पढ़ा था अफर्म का मतलब, उसका उल्टा भी रिफ्यूट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को वहीं रोक देना या फिर कम कर देना, ठीक है। किसी चीज को वहीं पर रोक देना या फिर वहीं पर कम कर देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज को कम करना तो उल्टा क्या होगा, उसको बढ़ा देना, एक्सटेंड करना, ठीक है। इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, ठीक है। कर्टेल, इसको लगा लो स्टार। नेक्स्ट, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस हमने एफ्लुएंट पढ़ा था, तो मुझे आई डोंट थिंक मुझे इस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है कि एफ्लुएंस का मतलब होता है बीइंग वेल्दी, मतलब वेल्थ। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो, तो आप एफ्लुएंट हो, आपके पास एफ्लुएंस है, आप वेल ऑफ हो। क्या हो, वेल ऑफ हो। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, आप इम्पोवरिश्ड हो। क्या हो, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। आप पुअर हो, स्कार्सिटी है, कमी है चीजों की, नीडी हो, ठीक है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट, हार्मनी, इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्कॉर्ड है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्नी। एग्नी का मतलब होता है पेन, ठीक है, सॉरो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेजर, ठीक है। कंफर्ट, ईज, बड़ा आराम आ रहा है, ठीक है, एग्नी। नेक्स्ट, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब वो इंसान जो बहुत कम शब्द यूज करता हो, ज्यादा ना बोलता हो, मे बी अंडर कॉन्फिडेंट है इसलिए कम बोलता है। रेटिसेंट, रिजर्व्ड रहता है, ज्यादा अपने में रहना पसंद करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, ओपन होगा, आउट गोइंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आउट गोइंग हो जाएगा, ठीक है, रेटिसेंट। नेक्स्ट, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब किसी चीज को एग्जैक्टली बोलना, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज होना, एग्जैक्टली। अगर आप एग्जैक्टली किसी चीज को एक्सप्रेस कर लेते हो, आप प्रिसाइसली उसको एक्सप्रेस कर लेते हो, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बोल देते हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, यार अपनी बात एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हो, बड़े वेग, बड़ा धुंधला धुंधला बोलते हो, समझ में नहीं आता ज्यादा। इन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं बोलते। इम्प्रिसाइज, इसका उल्टा क्या हो गया, इम्प्रिसाइज, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेबल, ऐसी कोई चीज जो कि अप्लाई हो सकती है, ऐसी कोई चीज जो कि अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर कोई चीज एप्लीकेबल है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, इन एप्लीकेबल। एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पर उसका सेंस नहीं बनता, तो इररेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो फिटिंग नहीं है, बिफिटिंग नहीं है, क्या नहीं है, बिफिटिंग नहीं है, इसीलिए वो अनसूटेबल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेल। रिपेल मतलब किसी चीज को दूर भगाना, ड्राइव अवे, अपने पास से उसको भगा देना, प्रिवेंट कर देना उसको, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिपेल का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है। टू ड्रॉ क्लोजर, अपने पास बुलाना, इनवाइट करना, ठीक है। अपॉलिंग, द सीन वाज अपॉलिंग मतलब शॉकिंग, एकदम शॉक हो गया वो देख के, तो उल्टा क्या हो जाएगा उसका, बड़ा अच्छा सीन था, डिलाइटफुल था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा उसको देख के, तो अपॉलिंग इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, जेस्ट। जेस्ट मतलब जोक करना, ठीक है, मजाक बनाना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियसनेस होना चाहिए, राइट। सॉlemnity क्या होता है, सॉlemnity बेसिकली बीइंग वेरी सिंसियर, राइट, सिंसियर होना होता है। सिंसियर मतलब अर्नेस्ट, आप बहुत ही ईमानदारी और एकदम सीरियसनेस के साथ कोई चीज करते हो, ऐसे मजाक के तौर पे नहीं कर रहे हो, तो इसको भी क्या कर लो, आप स्टार मार्क कर लो। जेस्ट मतलब मजाक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियसनेस, सोlemnity, अर्नेस्टनेस। अर्नेस्ट होना मतलब किसी चीज को सच्चे दिल से करना, मजाक ना करना, सीरियसली करना, सिंसियरली करना, क्या करना, सिंसियरली करना, ठीक है। नेक्स्ट, अपलॉड। आई अपलॉड यू फॉर द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन, ठीक है। अपलॉड करना, मैं आपको प्रेज करती हूँ, क्या करती हूँ, प्रेज करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आई क्रिटिसाइज यू, अच्छे से नहीं कर रहे हो। बू करना, तो बू करना बेसिकली उसको बोला अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कंडेम करना, निंदा करना, क्या कर रहे हो, नहीं हो रही प्रिपरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेम कर रही हूँ, निंदा कर रही हूँ तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट, जेड। देखो जेड वैसे तो पता है एक पत्थर को भी कहा जाता है, एक स्टोन होता है, बड़ा प्रेशियस सा स्टोन होता है, उसको जेड कहा जाता है, बट एक और कॉन्टेक्स्ट में जेड का मतलब होता है बेसिकली टायरिंग, मतलब कोई इंसान बहुत थक जाए ना, तो उसको बोल देंगे जेडेड, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसको, इसका उल्टा हो जाएगा, रिफ्रेश्ड है वो इंसान, रिवाइव्ड है वो इंसान, मतलब वापस से जागरूक हो गया है, जागृत हो गया है, एनर्जाइज्ड है वो इंसान, रिजुवनेट है, रिजुवनेटेड, ठीक है, रिफ्रेश्ड हो गया, एकदम ताजगी आ गई है, राइट, जेडेड। अप्रिसिएशन, इसका तो मतलब मुझे लगता है सबको ही पता होगा, किसी को बहुत अप्रिशिएट करना मतलब अप्रेस करना, कमेंड करना, क्या करना, कमेंड करना,
राइट? उल्टा क्या हो जाएगा इसका? इनग्रैटिट्यूड, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। क्या करना? डिसरिगार्ड करना। ठीक है? पैसिफाई, पैसिफाई करना मतलब चीजों को शांत करने की कोशिश करना, पीस मेकिंग करना। क्या करना? पीस मेकिंग करना। राइट? तो उसका उल्टा क्या होगा? आपको पीस नहीं पसंद, आप लड़ाके हो, तो लड़ाके को मैंने इंग्लिश में बताया था ना, उसको बेलिजरेंट, बेलिकोस का कहते हैं, बेलिजरेंट कहते हैं। ठीक है? बेलिकोस भी कहते हैं। राइट? और एजिटेट, भड़काना, प्रोवोक, इरिटेट, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? इसके एंटोनिम है। क्या है? एंटोनिम। ठीक है? नेक्स्ट, एपरेंट। यार आई कैन सी इट एपरेंटली, एपरेंटली मतलब क्लियर क्लियर दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है, तभी तो दिख रहा है। ठीक है? उल्टा क्या हो जाएगा इसका? वेग है, हिडन है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, मतलब वेग है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है? इसको कर लो स्टार मार्क। नेक्स्ट, एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है नॉन बिलीवर, जो विश्वास नहीं करता भगवान के होने में। ठीक है? तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? थीस्ट, बिलीवर। ठीक है? डिवोटी, भक्त। ओके? इसको भी कर लो स्टार मार्क, ये आ जाता है बहुत बार। ठीक है? जाइगैंटिक, जाइगैंटिक मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी बिग। ठीक है? ह्यूज है, जो बहुत बड़ी है। तो उल्टा क्या होना चाहिए? जो कि इनॉर्मस है। क्या है? इनॉर्मस। ठीक है? तो उल्टा क्या होना चाहिए? छोटी है, स्मॉल है, मिनिएचर है, जाइगैंटिक का। ठीक है? इनसिग्निफिकेंट। राइट? इनसिग्निफिकेंट भी है। ओके? इलिसिट, अगर आप कोई इलिसिट ट्रेड करते हो, मतलब आप कोई इलीगल ट्रेड करते हो। ठीक है? इलीगल मतलब नॉट अलाउड बाय द लॉ, अलाउड बाय द लॉ, नॉट। ठीक है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लीगल है, लॉफुल है, लेजिटिमेट है। ठीक है? क्या हो जाएगा? लेजिटिमेट है, एकदम वैलिड है। ठीक है? नेक्स्ट, कैलस। कैलस का मतलब होता है जो वेरी वेरी इनसेंसिटिव। ठीक है? मैं एक तरह से कह सकती हूँ रूड भी हो। ठीक है? इनसेंसिटिव मतलब तुम बहुत ही इंडिफरेंट हो यार, तुमको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे की फीलिंग हर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, यू कैलस पर्सन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप काइंड हो, यू आर कंपैशनेट, मतलब दूसरों के लिए आपके दिल में सहानुभूति है। ठीक है? आप फील करते हो व्हाट दे आर फीलिंग, यू आर टेंडर, यू आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक अगर कोई चीज हो जाएगी, देखो जैसे ये साउंड करता है ये वैसा नहीं होता है, बिकॉज जब भी मैं एनिग्मेटिक को सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है चार्मिंग किसी चीज की बात हो रही है। अगर कोई चीज एनिग्मेटिक है तो समझ जाओ वो मिस्टीरियस चीज है। क्या है? मिस्टीरियस चीज है, बड़ा ऐसा लगता है कि छुपी रुस्तम सी चीज है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, क्लियर है, ऑब्वियस है। राइट? और प्लेन है, एकदम प्लेन है, साफ साफ पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इसको। ठीक है? नेक्स्ट, अबंडेंट मतलब प्लेंटिफुल, बहुत है, इनफ है हमारे पास, या फिर मैं तो कहती हूँ इनफ से भी ज्यादा है। ठीक है? दैट इज अबंडेंट। अबंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? स्कार्स, लिमिटेड, रेयर, बहुत ही कम है। ठीक है? लिमिटेड है, स्पार्स भी कह सकते हो, स्पार्स। ठीक है? रेयर है, बहुत कम है। ठीक है? हरास करना, हरास करना मतलब किसी को ट्रबल करना, उसको ना परेशानियां देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को एड करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। ठीक है? मतलब उसकी हेल्प करना, ऑल इन ऑल। चार्मिंग, चार्मिंग मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा अच्छा लगे। ठीक है? जिससे बात करके अच्छा लगे, जो कि बड़ा सुंदर हो, प्लेजेंट हो, उसको हम चार्मिंग कहते हैं। ठीक है? तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट, जिससे बात करके बहुत ही बुरा लगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, ऑफेंसिव बातें कर रहा था, रिपल्सिव, नहीं तुम तो दूर रहो यार। दैट्स बेसिकली उल्टा ऑफ चार्मिंग, चार्मिंग। ठीक है? नेक्स्ट, ग्रूसम। ग्रूसम मतलब क्या होता है? हॉरिफाइंग, डर लग जाए किसी चीज को, बिकॉज उसमें ब्लड इन्वॉल्व है, मारकाट इन्वॉल्व है। ठीक है? तो उसको ग्रूसम कहा जाता है। उल्टा क्या होगा? प्लेजेंट तो होना ही चाहिए, डिलाइटफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इनवाइटिंग होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए। ठीक है? चीयरफुल। ठीक है? नेक्स्ट, despise. If somebody despises somebody, that means they hate that person, they hate that person, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? You actually admire that person, you love that person, you respect that person, you don't hate them, you don't despise them. ठीक है? नेक्स्ट, cumbersome. cumbersome मतलब क्या? बहुत ही हैवी, बहुत ही ज्यादा अब वो सिंस हैवी है तो वो क्या नाम है, बहुत मुश्किल हो रही है, इनकन्वीनियंट है, ऑकवर्ड है। ठीक है? कम्बरसम। तो इसका क्या नाम है? एंटोनिम क्या हो गया? इजी है। ठीक है? एक डिफिकल्ट भी होता है इसका मीनिंग, डिफिकल्ट। ठीक है? तो इसका उल्टा क्या हो गया? इजी है। कम्बरसम का मतलब हैवी भी होता है तो लाइट है। ठीक है? मैनेजेबल है। कम्बरसम का बेसिकली रियल मतलब बोलो तो हैवी है।
क्या है? हैवी। अगर कोई चीज़ हैवी है तो वो ऑकवर्ड हो ही जाएगी ना, तो इसका उल्टा क्या होगा? मैनेजेबल है, लाइट है, ईज़ी है। ठीक है? नेक्स्ट, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो। क्या हो? टॉकेटिव हो, वर्बोस हो, ठीक है? चैटी हो। क्या हो? चैटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइलेंट है, क्वाइट है, रिजर्व्ड है, रेटिसेंट है। क्या है? रेटिसेंट। ये पढ़ा था ना हमने, तो इसको कर लो स्टार मार्क। ठीक है? नेक्स्ट, इंटेलिजिबल। ऐसी कोई चीज़ जो कि इंटेलिजिबल हो, इंटेलिजेंट मतलब इसको ऐसे एसोसिएट करो। अगर कोई चीज इंटेलिजिबल है मतलब मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूं, मैं उसको समझ जाती हूँ। तो इंटेलिजिबल का एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। इंटेलिजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो कि क्लियरली समझ में आ जाए, जो कि क्लियर है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल। क्लियर है तो उल्टा क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अगर नहीं समझ में आ रही है तो क्या हो जाएगी? कंफ्यूजिंग है। क्या है? कंफ्यूजिंग है। कॉम्प्लेक्स भी एक मतलब हो सकता है, ठीक है। डेंस भी एक मतलब हो सकता है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो चैरिटी करने में भरोसा रखता हो, दूसरों की मदद करने में भरोसा रखता हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोपी। ठीक है, मिसैंथ्रोप, राइट। आप मतलब कोई इंसान ईगोइस्ट है, उसको दूसरों की मदद करने में कोई ऐसा नहीं लगता कि करनी चाहिए, तो ईगोइस्ट। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, ठीक है, सेल्फलेस नहीं है। एंग्शियस। एंग्शियस मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ना एंग्शियस रहती हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती हूँ, वरीड रहती हूँ, फियरफुल हूँ। क्या हूँ? फियरफुल। तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? मैं काम हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, एंजाइटी नहीं है, ठीक है, मैं नर्वस नहीं हूँ, तो दैट इज एंग्शियस। नेक्स्ट, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब शायद मैंने अभी बताया था। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटी, मोर देन इनफ। तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, लैक है। क्या है? लैक है, किसी चीज की कमी है। स्टार मार्क इट। नेक्स्ट, माइग्रेट करना। मैंने एक वर्ड बताया था, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है मास माइग्रेट, मतलब मास डिपार्चर, कहीं से बहुत सारे लोग उठ के चले जाए तो उसको एक्सोडस कहा जाता है। तो आपका क्या नाम है? माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है? एक जगह को छोड़ के जाना दूसरी जगह पर, मूव, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइग्रेट की जगह उल्टा हो जाएगा स्टे, सेटल या फिर रिमेन, ठीक है, स्टे, सेटल या फिर रिमेन। नेक्स्ट, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब वो इंसान जो कि दोषी ठहराया गया है, जिसमें पता चला है कि नहीं इसने गलत काम किया है, तो वो कन्विक्टेड इंसान हो गया लॉफुली। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, दोषी नहीं है, बाइज्जत बरी है, तो अक्विटेड मतलब लिबरेट कर देना, आजाद कर देना। क्या कर देना? आजाद कर देना, ठीक है। फ्रीड, क्लियर्ड। ओके, कॉन्विक्टेड का उल्टा क्या हो जाएगा? अक्विट करना मतलब आजाद कर देना, फ्री कर देना, क्लियर कर देना। एरिड, हमने बहुत बार पढ़ा है कि एरिड लैंड होती है, एरिड सॉइल होती है। सॉइल मतलब क्या? ड्राई है भाई। कैसी है? ड्राई है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? मॉइस्ट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इंसोलेंट मतलब रूड। अभी पढ़ा था, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? रूड। ये वर्ड ना बड़े कॉमन से लग रहे होंगे, व्हाई? बिकॉज दीज आर द वंस दैट एक्चुअली कम इन एग्जामिनेशन। वो आपको कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं देना चाहते, वो बेसिकली आपसे ऐसे वर्ड पूछना चाहते हैं जो आपने बहुत बार सुने हैं। आपको नॉर्मल डे टू डे जो भाषा हम यूज करते हैं वो समझ में आती है, दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ टेकिंग द टेस्ट। तो इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यू वेरी पोलाइट, यू रिस्पेक्टफुल, यू कोर्टियस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, कर्सरी। अगर कोई काम कर्सरी किया जाता है तो बड़े ज्यादा वो हेस्टी मैनर में किया गया है, बहुत ही जल्दबाजी में किया है, ज्यादा थॉट नहीं दिया गया, उसको ज्यादा बारीकी पे ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? थरो, ठीक है। टू बी थरो विद एनीथिंग मतलब एकदम उसको पूरी तरह से चेक कर लेना। केयरफुल, डिटेल्ड, एकदम कॉम्प्लेक्सली उसको डिटेल के साथ चेक कर लेना, कर्सरी का उल्टा, ठीक है। लैकेडेजियाकल। लैकेडेजियाकल का मतलब होता है सिंपली, बहुत बड़ा वर्ड है, सिंपल मतलब होता है लेजी है। लैकाडेजियाकल मतलब सिंपली लेजी है इंसान। उल्टा क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक है, एक्टिव है, डिलिजेंट है। डिलिजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती है, काम करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हमने बोला लेटेंट एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो है, एग्जिस्ट तो करती है, बट वो हिडन है। क्या है? हिडन है, अभी बाहर नहीं आई है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिडन का उल्टा होता है मैनिफेस्ट। क्या होता है? मैनिफेस्ट, राइट, मैनिफेस्ट, ठीक है। ऑब्वियस नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। एक्टिव है। लेटेंट मतलब अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं है, अभी उसने अपना काम करना स्टार्ट नहीं किया, उसने अपना पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट नहीं किया। उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव, ठीक है, लेटेंट। नेक्स्ट, मोनोटोनस। कोई चीज अगर मोनोटोनस है तो मतलब समझ जाओ वो बहुत ज्यादा ना डल है, एक ही ट्यून में चलने वाली है, चले जा रहा है, कोई ऊपर नीचे कोई एनर्जी नहीं है, बेसिकली रेपिटेटिव है। कैसी है? रेपिटेटिव है, बदलती नहीं है,
ठीक है। उल्टा क्या होगा, इसका हो जाएगा वेरिड, बहुत बदलती है, बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, डायनामिक है, बहुत बदलने वाली है। मोनोटोनस मतलब बदल नहीं रही है, और डायनामिक मतलब बदलती रहती है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, फ्लरिश करना मतलब ग्रो करना, थ्राइव करना। क्या करना, ग्रो करना, थ्राइव करना, मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं ग्रो करने के लिए मेरे पास सारा पोटेंशियल है, बेसिकली अच्छी कंडीशन है मेरे ग्रो करने के लिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो, बढ़े जा रहे हो, ठीक है, किसी चीज में सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विदर, सूख जाना। डिक्लाइन मतलब डिमोट हो जाना, गिर जाना। फेल मतलब फेल हो जाना। ठीक है, तो दिस इज इट। कंफर्म करना, कंफर्म करना मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को वेरीफाई करना है कि ये हो रहा है, ठीक है, ये होता है ना, ये ट्रू तो है ना। कंफर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, डिनाई करना, नहीं नहीं होता। रिफ्यूट करना, नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्ट करना, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, समिट। अभी मैंने बताया था, समिट मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट किसी चीज का, इसका उल्टा क्या होगा, नादीर हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत ही वेग हो, जो कि साफ साफ ना हो। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, एकदम एक्सप्लिसिट है। देखो, ऑब्सक्योर का एक और वर्ड हो सकता है, इम्प्लिसिट। क्या होता है, इम्प्लिसिट मतलब क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ऑब्सक्योर का एक और वर्ड हो सकता है, आप इसको बेसिकली बोल सकते हो, इंटेलिजिबल भी एक तरह का वर्ड होता है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ इनडिसर्नेबल। डिसर्नेबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सके, जिसको समझा जा सके। इनडिसर्नेबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। उल्टा क्या हो जाएगा, इन अनएम्बिग्यूअस। ठीक है, एम्बिग्यूअस का मतलब बहुत मीनिंग हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अनएम्बिग्यूअस मतलब पता नहीं, मतलब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, पता है किसने किया है ये। ओके, दैट्स पता चल रहा है। एपैथी, एपैथी मतलब लैक ऑफ इमोशन। ठीक है, इनडिफरेंस। ठीक है, इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फीलिंग ही नहीं, लैक ऑफ फीलिंग। तो आई विल नॉट बी चैरिटेबल टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, बिकॉज आई कैरी एपैथी टूवर्ड्स यू, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, एम्पैथी। यस, आई फील व्हाट यू आर फीलिंग। ठीक है, तो आई एम रियली इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कंसर्न, मुझे फिक्र है तुम्हारे बारे में। फरवर नहीं, पैशन, मेरे लिए, मेरे दिमाग के अंदर आई हैव पैशन फॉर यू, दैट मीन्स आई कैरी फीलिंग, आई डू कैरी फीलिंग्स फॉर यू। तो एपैथी का उल्टा क्या हो गया, फरवर। ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिडक्ट करना। डिडक्ट करना मतलब किसी चीज के अंदर से कुछ निकाल देना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, डिडक्शन का मतलब ये भी होता है, देखो, आपने क्या किया, बेसिकली तीन चार प्रॉब्लम्स लगाए, उन सारे प्रॉब्लम्स को लगाने के बाद आप क्या करो, आप बेसिकली क्या करो, एक थ्योरी बना लो। ठीक है, जनरलाइज कर लो, राइट। तो डिडक्ट का उल्टा क्या होता है, इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन, बेसिकली आप ऑलरेडी एक थ्योरी जानते थे, आपने उसको दो तीन प्रॉब्लम्स पे लगा दिया कि ये ऐसा होता है। डिडक्ट का मतलब क्या था, आपने दो तीन प्रॉब्लम्स लगाए, और उसको फिर आपने अलग अलग, आप उसको लगाने के बाद आपने एक थ्योरी बना ली, एक जनरलाइजेशन कर दिया। इंडक्ट का मतलब क्या होता है, आपको थ्योरी पता थी ऑलरेडी, आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे लगा दिया। ठीक है, तो एंटोनिम डिडक्शन का डिडक्शन नहीं होगा, एक्चुअली ये इंडक्शन का उल्टा है, डिडक्शन। ठीक है, जनरलाइजेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन। देखो, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब बताती हूँ, आपने कोई चीज पढ़ी, आपने कोई, मान लो किसी का, एक राइटर है फॉर एग्जाम्पल, एस टी कॉलरिज। क्या है, एस टी कॉलरिज। ठीक है, एस टी कॉलरिज ने अपनी एक किताब लिखी, या फिर अपना एक ऐसे लिखा, बायोग्राफी लिटेरिया। ठीक है, अब उस बायोग्राफी लिटेरिया में उन्होंने दो तीन बातें लिखी कि ऐसा ऐसा होता है, पोएट्री ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपने एक थ्योरी निकाली, अच्छा, तो बेसिकली ये बात कहा जा रहा है, ये आइडिया बोला जा रहा है, तो आपने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्शन निकाला है, आपने एक आइडिया निकाला है इसको पढ़ के। तो इंडक्ट का मतलब क्या होता है, थ्योरी पता होना, उसको प्रॉब्लम की तरफ लगाना। इसका उल्टा होगा डिडक्ट करना, प्रॉब्लम से थ्योरी निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम से थ्योरी निकालना, उसको जनरलाइजेशन भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक आइडिया बनाना, एक लॉजिक बनाना। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करना मतलब बताना कि फ्यूचर में ये होने वाला है, स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, आप फोर साइटेड हो, क्या हो, फोर साइटेड हो। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप हाइंड साइटेड हो।
ज्यादा दूर का नहीं देख पाते, हाइंड साइटेड हो, मतलब जो काम हो जाता है तब पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा था, आप हाइंड साइटेड हो। ठीक है, अनसर्टेन हो, अगर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप सर्टेनिटी के साथ कुछ बोल सकते हो कि ऐसा होगा। अनसर्टेन हो मतलब नहीं बोल सकते, श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, डाउट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, एडमोनिश। टू एडमोनिश समबडी इज टू स्कोल्ड समबडी, मतलब डांटा है आपने, फॉर्मल डांटना, एक वार्निंग जारी करी है। क्या है? एक वार्निंग जारी करी है। ठीक है, उसको मतलब फॉर्मली डांटा है, रेप्रिमांड करना मतलब डांटा है उसको। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को डांटने का उल्टा क्या होता है? प्रेज करना होता है, कमेंड करना होता है, मतलब उसकी तारीफ करना होता है, अपलॉड मतलब अगेन बहुत ही बड़ाई करना उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, एलियन। एलियन, देखो एलियन का मतलब हम समझते हैं कि एक ऐसी चीज जो कि दूसरे प्लैनेट से आई है, बट पहले क्या था ना, पहले अगर आपके कोई दूसरे इंसान आपके विलेज में आए ना, तो उसको भी आपने नहीं देखा था, तो उसको हम फॉरेनर कहते थे। फॉरेनर को हम एलियन भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज जिसको आपने पहले कभी देखा ना हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसका उल्टा उल्टा क्या हो गया? नेटिव, यहीं का रहने वाला है ना। फॉरेनर कौन होता है? जो आपके यहाँ का रहने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं और से आया है। इसका उल्टा क्या होगा? नेटिव, यहीं का रहने वाला। फेमिलियर, लोकल। ठीक है, इसको मार्क करो, इसके लिए आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्यूटाइल। इफ समथिंग इज फ्यूटाइल तो मतलब उसको करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो पॉइंटलेस है। ठीक है, कुछ भी कर लो उसका फायदा नहीं होना चाहिए, वेस्टफुल है। क्या है? वेस्टफुल है। तो इसका उल्टा क्या होगा? नहीं, इफेक्टिव है। फ्रूटफुल है, वेस्टफुल का क्या उल्टा हो गया? फ्रूटफुल है, वर्थवाइल है, करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट तो पक्का मिलेगा। फ्यूटाइल, मार्केट विद अ स्टार। ठीक है, ऑडेशियस। टू बी ऑडेशियस मतलब टू हैव गट्स। ठीक है, टू बी वेरी बोल्ड। ठीक है, टू बी वेरी डेयरिंग, टू बी वेरी बोल्ड। ऑडेशियस ना होने का मतलब होता है टिमिड हो। ठीक है, कॉशियस हो, हर बात सोच सोच के करते हो, बड़े सतर्कता के साथ करते हो क्योंकि डर लगता है। रिजर्व्ड हो मतलब बहुत सोचते रहते हो, ज्यादा खुलते नहीं हो। ठीक है, रिजर्व्ड, ऑडेशियस। एरोगेंट। इफ समबडी इज एरोगेंट तो समझ जाओ वो बहुत ज्यादा ओवरटली प्राउड है। ठीक है, हॉटी है। क्या है? हॉटी है, बहुत प्राइड कैरी करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, वो हम्बल है। ठीक है, हम्बल का मतलब अपनी लिमिटेशंस पता होना। ठीक है, लिमिटेशंस पता होना। वो बहुत ही मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट मतलब अपनी खूबियों के बारे में ज्यादा ब्रैग नहीं करता। ठीक है, वो ज्यादा ब्रैग नहीं करता। अनअज्यूमिंग है। अनअज्यूमिंग मतलब बेसिकली क्या है कि वो ना वो बेसिकली क्या नाम है, चीजें अपने ऊपर लेता नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ज्यादा पावरफुल, पावर को बोस्ट नहीं करता, बेसिकली अनअज्यूमिंग। ठीक है, नेक्स्ट, सप्रेस करना। किसी चीज को सप्रेस करना मतलब उसको फोर्सफुली दबा देना। ठीक है, किसी चीज को फोर्सफुली दबा देना। इसका उल्टा क्या होगा? उसको एक्सप्रेस करना हो गया। उसको क्या हो गया? एक्सप्रेस करना हो गया। ठीक है, दूसरा उसको प्रमोट करना हो गया। ठीक है, अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो तो मतलब आप उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, यानी कि सब जाने, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो ना, प्रोपगेट कर रहे हो ना, आप उसको एनकरेज कर रहे हो ना, राइट। नेक्स्ट, लूजिंग। देखो लूजिंग का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब एक ऐसी चीज जो आपके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, अब वो आपके हाथ से निकलती जा रही है। ठीक है, यू आर लूजिंग, यू डोंट हैव इट एनी लॉन्गर। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? रिटेन करना, मतलब उसको बरकरार रखना। गेनिंग, लूज मतलब कुछ खो रहे हो, तो गेन मतलब कुछ पा रहे हो। प्रिवेलिंग, अभी बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, प्रिवेलिंग मतलब बना हुआ है। ठीक है, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत। ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टेंस, डिफायंस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओबीडियंस, कंप्लायंस, रूल्स फॉलो करना। क्या करना? रूल्स फॉलो करना। सबमिशन है, मान गई मैं, आई एम प्रिटी श्योर कि यू आर वेरी पावरफुल, मैं तुम्हारे सामने हथियार त्यागती हूँ, दैट्स सबमिशन। ठीक है, रिबेलियन, स्टार मार्केट। नेक्स्ट, इडियोसिंक्रेसी। ये एक क्वेश्चन है फॉर यू। ठीक है, अब यहां पर मीनिंग नॉट अवेलेबल मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज मैंने अपनी सिनोनिम वाली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, और जब आप बता दोगे ना तो आप उसके बाद मुझे बताओगे एंटोनिम नंबर 1। ठीक है, यानी आप मुझे 3 एंटोनिम देने वाले हो, किसके? इडियोसिंक्रेसी के, आफ्टर टेलिंग मी द मीनिंग ऑफ इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, यहां पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है, राइट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
ठीक है? यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है एंड आई होप कि आपने आज बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग समझा, ठीक है? आप उन वर्ड्स का मीनिंग समझने के बाद आपने उनके एंटोनिम्स को भी सीखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू हिट दैट लाइक बटन एंड लीव अ लिटिल कमेंट कि इस वीडियो में और क्या मैं आपके लिए इंक्लूड कर सकती हूँ। याद रखना ये एंड नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी इन व्हिच वी विल डू अ लॉट ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, मे बी थ्रू पीवाईक्यूज, मे बी थ्रू अ डिफरेंट मोड, ठीक है? बट हम करेंगे ज़रूर। एक हेफ्टी प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक है? तो stay tuned with us for our upcoming videos, and if you find these videos very helpful then do leave a very amiable comment for us, ठीक है? जो कि हमें भी अच्छा लगे बिकॉज़ आपके कमेंट, आपके लाइक्स हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक हमें इम्पीटस देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए हेल्पफुल है और इससे क्या होता है क्रिएटर को कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। वी फील वेरी प्रेज़्ड, ओके? यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ खत्म करती हूँ। Let's meet in the next video. Until then, all the best for your upcoming CUET exams. Bye bye.